एक बार दोबारा आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो भाई यार कल वाली प्रॉब्लम पता नहीं है सोल्व क्यों नहीं हो रही है यार। जैसे मैं क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ ये फाइलिंग करप्ट हो जाती है यार, जैसे सेव करके आता हूँ। अभी मैंने पूरी दोबारा क्लास पढ़ाई और फिर दोबारा ये करप्ट हो गई है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। करेंगे भाई इसका भी सोल्यूशन, कोई नहीं। फटाफट से देख लेते हैं क्या ना, ये अब सेकंड पार्ट है। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ मैं, सिनोनिम्स का सेकंड पार्ट है भाई ये। और इसके अंदर हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है, और फटाफट से रिवाइज करेंगे अपनी चीज़ों को। फास्ट होता है बड़ी चीज़ें, एक्सटेंसिव होता है ना बड़ी चीज़, एक्सटेंड करना की चीज़ को, ठीक है। डिलाइट का होता है इनहेंस, ठीक है। एब्जॉर्ब मतलब मिट्टी जो होती है पानी को सोख लेती है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सोक्ड हो गया, ठीक है, इसका सिनोनिम सोक हो गया। जीनियल, जीनियल जिसकी गर्लफ्रेंड होती है वो मजे मारता है, यानी कि चेयरफुल करता है, यानी मौज मारता है, तो हम जीनियल को करेंगे जीनियल। जीनियल को करेंगे जीएफ से आप, ठीक है, चेयरफुल, ठीक है। जार्गोन, जार्गोन होता है, ठीक है, ये पेपर में आ चुका है, जार्गोन यानी स्लैंग। स्लैंग होता है जार्गोन, जार्गोन का मतलब क्या है, स्लैंग। तो जार्गोन इसका सिनोनियम, जार्गोन का सिनोनियम स्लैंग। स्लैंग होता है बोलने की भाषा जो होती है, ठीक है, उसको हम स्लैंग बोलते हैं। इंक्लाइन मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, इंक्लाइन, इंक्लाइन मैथ्स में पढ़ा है ना। तो इंक्लाइन का मतलब क्या है, टेंडेड, यानी कि कोई एंगल किस पे कितना टेंड कर रहा हो, तो इंक्लाइंड एंगल, ठीक है। पढ़ते हुए इंक्लाइन थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। फियर्स, फियर्स का मतलब है एग्रेसिव, फियर्स का मतलब क्या है, एग्रेसिव, फियर्स, फियर्स एग्रेसिव, फिर से वो दोबारा एग्रेसिव हो गया। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कैसे याद किया इसको, वो हम करते हैं। फिर से एक बार, वो वाला गाना सुना है ना, फिर से एक बार उतर जाते हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, वो वाला गाना सुना है गदर टू का। तो फिर से, फिर से यानी एग्रेसिव हो गई, तभी तो वो गाना गा रही है। मिस एंथ्रोपिस्ट की बात करूंगा तो एंथ्रोपोलॉजिकल तुमने पढ़ा हुआ, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ह्यूमन काइंड की जो स्टडी करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और मिसाल मिस लग गया, यानी उसको यहाँ पे बना दिया नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी सोशल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, ये एंटी सोशल हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेटिगेशन, मेटिगेशन का मतलब होता है मेटिगेट करना, यानी कि माइग्रेशन से याद करेंगे इसको हम, कि हमारे यहाँ से पक्षी माइग्रेट करके इंडिया से और दूसरे वहाँ पे चले जाते हैं। लीबिया में एक पक्षी होता है, ठीक है, उसका नाम बताना यार, सर्बिया, सर्बिया से आता है वो, यहाँ पे बीट करके चले जाता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बताना मेरे को कौन सा है, तो उसका नाम बताना। और यानी है कि माइग्रेट माइग्रेट कर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये वाली बात है। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मर में आग लग जाते हैं तो क्या होता है, झगड़ा होता है, नहीं होता है, यहाँ पे पड़ोस में हमारे लड़ाई अंटिया लड़ने लग जाती है, तो ट्रांसग्रेट हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, यानी वोलेशन फैल जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव का होता है कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव का होगा कंप्लीट। देखो मेरे याद हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, कंप्लीट, क्योंकि मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, उसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मेरे को इसी वजह से, तो ये फाइल इनकरेक्ट बार बार हो जा रही है, पता नहीं क्या इशू आ गया यार। ठीक है, कोई नहीं, खैर दोबारा करेंगे। बस तुमको याद हो रहा है ना भाई, तो याद करते रहो, मेरे भी याद हो ही रहा है, ठीक है। चलते आगे। तो कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव की स्पेलिंग देखी तुमने, कॉम्प्रिहेंसिव फटाफट से करते हैं। क्रूक, क्रूकड कैसे याद करेंगे हमने, क्रूक कैसे याद किया, क्रूकड को हम इस तरीके से याद करेंगे। हमने क्रूक मूवी देखी, क्रूक, इमरान हाशमी की, ठीक है। और उसमें एक वो क्या नाम है उनका, यार नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो क्रूकड, क्रूकड मूवी देखिए, ट्विस्ट लेता है उसमें, वो उसकी गाड़ी में बैठ के ट्विस्ट मारता है, बंदे मारता है बैठ के वो, ठीक है। और वो हर बार कुछ ना कुछ मर्डर करके आता है, उसको बंदा इमरान हाशमी को पता नहीं आता, तो क्रूकड मूवी में ये दिखाया गया है। और लास्ट में पता नहीं है वो कुछ टेररिस्ट वेरिस्ट का कुछ सीन होता है। क्रूड मूवी देख लेना, ठीक है, तो उसमें ट्विस्ट लेता है वो उस गाड़ी में बैठ के, मतलब मजे लेता है। डेंजरस, रिस्की होता है, ठीक है। रिलीज अलग है इससे, बेनिफिशियल अलग है, सेफ अलग है, यानी कि रिस्की। अनाउंस का मतलब क्या है, अनाउंस का मतलब किसी चीज को अनाउंस कर दिया, जैसे कि मोदी जी ने नोटबंदी अनाउंस की थी 2016 के अंदर, ठीक है। और 2017 में क्या हुआ था, जीएसटी बिल आ गया था, मतलब बिल तो पहले ही आ गया था, 2017 में ये लागू हो गया था। 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं, और 1 जुलाई 2017 से ही हमारा जीएसटी इंडिया में लागू हो गया था। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन के तहत आया गया था, ये था संविधान 101 संविधान संशोधन था, ठीक है। और इसका आर्टिकल तुम कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मैं बता दो, चलो यार कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, 279, ठीक है। ऐसे ही 269 है डबल ए, जो कि दिल्ली से नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी से रिलेट करता है, ठीक है। अब सुनो, 63 पे देखो, 63, अर्नेस्टली, 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 अर्न, जब हमारी जॉब लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक कमाई हम अपना, हम जो अपनी सैलरी लेंगे वो सिंसियरली तो लेंगे, सिंसियरली। जब हम अर्न करना शुरू कर देंगे तो हमारी जो सैलरी आएगी वो सिंसियरली मन टू मन, टाइम से टाइम आया करेगी, ठीक है। हमें किसी की चिक चिकबाजी करने की जरूरत नहीं है कि लेट हो गया नहीं हो गया। अरे बोलो, समझ में आ रहा है भाई। रिटेलेशन, रिटेलेशन मतलब क्या, रिटेलेशन हमने कैसे याद किया है, रिलेटिव से हमें क्या लेना है, बदला, रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला, ठीक है। इनरवेटेड, इनरवेटेड होता है वीक, इनरवेटेड होता है वीकेंड, इनरवेटेड होता है वीक, इनरवेटेड। इनर्ट गैस होती है ना तो वीक होती है पहले की, हालांकि उनकी वैलेंसी जीरो होती है, सबकी वैलेंसी इनर्ट गैस की, तो यहाँ पे हम उसको वीक से रिलेट कर देंगे, ठीक है भाई। एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस मतलब वाइब्रेंस, वाइब्रेसी, वाइब्रेंसी,
चाउस, चाउस कैसे याद करना? चाउस पता क्या है ये चाउस क्या है? ये हमारे अलार्म में घंटी होती है फोन के अंदर, चेक करना। तो चाउस नाम की एक रिंगटोन होती है जो कि कंफ्यूजन पैदा करती है, ठीक है। ये क्या करती है? कंफ्यूजन, ठीक है। इसका गड़बड़ाहट होता है, इसका मतलब गड़बड़ाना, ठीक है, चाउस का। चाउस भाई पेपर में रिपीट हुआ है, सीएचएल अभी 2024 में आया है, तो इसको याद कर लेना। जुडिक्शन, जुडिक्शन जो होता है वो सेंसेबल, जो जूरी होती है, जो जूरी बैठती है, ठीक है, कोर्ट के अंदर, तो जूरियस होगा जो होगा सेंसेबल तरीके से बात करते हैं। एक्सटोल, टोल कर यानी कि प्रेज करने, एक्सटोल। यार तेरी एक्स तो बहुत तेरी क्या करती है? बड़ाई मारती है, यानी प्रेज करती है, ठीक है, यानी कि तेरी प्रशंसा करती है। जेंटल, जेंटल हम किसी का, जेंटल लोग हमसे ध्यान रखना सिंपैथी दिखाते हैं, कभी भी कोई भी उनके अंदर एरोगेंट या घमंड नहीं होता भाई, ठीक है। कमिटेड मतलब बताओ, कमिटेड का डेडिकेटेडली हो गया। कमिटेड की भाई मैं ये कमेंट पूरा करता हूँ, अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की चुनता, यानी कि डेडिकेटली उस चीज को मैं फॉलो करता हूँ। अगर मैंने कह दिया तो ये करना है तो फिर मुझे करना है, यानी कि मैं फुल ऑब्स्टिनेट हूँ अपने गोल के प्रति। बात समझ में आ रही? थोड़ी स्पीड ज्यादा है तो भाई बिना स्पीड के इस वीडियो को देखना और 10 मिनट में तुम्हारा काम पूरा 50 वर्ड याद हो जाएगा विद ट्रिक, ठीक है, निमोनिक्स के साथ। मजा आएगा, पूरी देखना तुम एक बार, इसको एंजॉय करोगे। एक्सटेंट, एक्सटेंट का होता है वेनिश। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? वेनिश की चीज को वेनिश यानी कि बढ़ा देना। ओडासिटी, ओडासिटी वाले, ओडासिटी क्या है? ओडासिटी को बताओ कैसे याद करूंगा मैं तुम्हें, बताऊं? ओडी तुम्हारे पास हर किसी के पास नहीं होती, ओडी, ओडी गाड़ी जो आती है, ठीक है। और ओडी कैसे याद कैसे करोगे? एक्सटेंड मतलब कि विलुप्त हो जाना यार। एक्सटेंड का मतलब, हाँ तो क्या एक्सटेंड, एक्सटेंड जो प्रजाति होती है वो विलुप्त हो गई है। एक्सटेंड का मतलब तुम्हें बताया था, विलुप्त, कंफ्यूज मत होना, विलुप्त, ठीक है भाई। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? विलुप्त। तो वेनिश, वेनिश का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। तो वेनिश एक पाउडर भी आता है, और पता है वेनिश पाउडर इसको उसका नाम क्यों रखा गया है? यानी कि वो वेनिश, वेनिश जो इसी कलर में आती है बोतल में, वेनिश, ठीक है। वेनिश एक तरीके से का क्या आता है? क्लींजर आता है, तो क्या करता है वो सब जो डस्ट होती है सबको क्लीन कर देता है। ओडा सिटी की बात करती है हम, ओडा सिटी, ओडा सिटी हर किसी के पास तो ओडी, ओडी गाड़ी नहीं है, तो कि बहुत जो ओडी चला रहा है यानी कि उसके अंदर वो साहसी इंसान होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, यानी कि करेज, यानी कि साहसी होगा। ग्लोरीफाई, 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 ग्लोरीफाई करेगा मतलब प्रेज, यानी कि ग्लोरीफाई जो होगा वो क्या होगा? ग्लोरी, ग्लोरी एक लड़की है और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी प्रेज करती है। और ऐसे ही मैंने तुमको बताया एक्सटोल, तुम्हारी एक्स और गर्लफ्रेंड दोनों, ये ध्यान रखना, एक्सटोल और ये दोनों मैंने तुम्हें गर्लफ्रेंड से याद कराया। ग्लोरीफाई तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी प्रेज करती है, और एक्सटोल तुम्हारी एक्स तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तो दोनों तुम्हारे यहाँ से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ये एल है भाई, ठीक है, एक्सटोल। तो मोर्टल मतलब लीथल, मोर्टल मतलब मरवा इंसान, ठीक है। शे, मोडेस्ट, मोडेस्ट पे यानी कि मोडेस्ट कौन होता है? जो शर्माता है, शे, शे मतलब होता है शर्माना, जो कि पोडियम पे जाके शर्माता है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबल, कितने हैं हमारे सस्टेनेबल गोल? 17 है, ठीक है, ये भी बताया तो मैं, जीके भी चल दी है तुम्हारे साथ साथ। 17, 17 के ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं एक, ठीक है, मेरे भी याद हो जाएगा। सस्टेनेबल होता है इम्पेरिसिबल, इम्पेरिसिबल। प्रीडेटर कहते हैं ना, प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या करते हैं? अनुमान बताते हैं, एक्सप्लोड करवाए थे, यानी कि अगर मैंने कहा है आज इंडिया जीतेगी तो इंडिया जीतेगी, तो ये हमने प्रीडिक्ट करा ना, प्रीडेटर। तो क्या करवाते हैं? ऐसे घमासान मच जाता है, जो सट्टा लगाते हैं यानी कि जो बेट लगाते हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? घमासान मच जाएगा, उनके बीच में नहीं मचेगा, बताओ? मच जाएगा ना भाई। फ्रगाइल, डेलिकेट, फ्रगाइल मतलब डेलिकेट, फ्रगाइल, डेलिकेट, फ्रगाइल का मतलब क्या होता है भाई? बता दो कि मुझे कोई सा, बताओ फ्रगाइल का मतलब क्या होता है? फ्रगाइल जो इजिली टूट जाए शायद, नाजुक, हाँ कमजोर जो होता है, नाजुक। डेलिकेट, ठीक है। क्रीडेबल, क्रीडेबल होता है डिपेंडेबल, और इनक्रेडिबल जो कि इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। डिवास्टिंग, डिवास्टिंग होता है डिवास्टिंग, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच, तो ये डिवास्टिंग हो गया। को नोट, उस पे को नोट, कितने नोट कमा रहा है यार वो, अपना काफिला लेके गाँव में आ गया, बहुत सारी गाड़ी लेके, कॉनवे। रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब क्या? ये देखो रिप्रोड्यूस, ये रहा रेप्लिका, रेप्लिकेट्स, रेप्लिकेट्स, रेप्लिका। क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट का मतलब रेन स्टॉर्म, यानी कि भारी वर्षा हो गई, ठीक है। विजडम, विजडम तुम्हारी